अस्सलाम वालेकुम। लाइक सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर लिएगा। आज की इस वीडियो में ज़्यादातर लोगों के सवालात के आंसर मैं दे दूंगा कि हमने तो मारी को बाय कर रखा है 900 के रेट्स पे, 800 के रेट्स पे, 750 रुपये के रेट्स पे। और कल वाली वीडियो में जो बात मैंने आप लोगों से की ना मारी की कि अगर आप लोगों ने मारी को बाय कर लिया है तो फ़ौरन तो आप लोगों की बारी आ नहीं पाएगी, लेकिन जिस तरह का तेज़ अप एंड डाउन हो रहा है ना, जुम्मे के दिन से बात का आगाज़ कर लेता हूँ। मारी के लेवल्स आप लोगों को दिखाता हूँ और कितने मंथ के अंदर बारी ऊपर निकलेगा। और अगर मारी को आप लोगों ने बाय कर लिया है तो कौन कौन सी कीमत पे आप लोगों को मारी को सेल करने का मौका मिलेगा। सवालात ज़्यादातर लोगों के कमेंट सेक्शन में आए हुए हैं, तो आप सबके सवालात को सॉल्व करते हुए ना मैं आज की इस वीडियो में जो अपडेट आप लोगों को मारी की दूंगा ना, 690 रुपये से ऊपर पे तो हमारी ट्रेड कर रहा है। और लास्ट डे जिस समय के 90 लाख तक के वॉल्यूम लगे हैं ना, और 90 लाख के वॉल्यूम के वाजे बता रहे हैं कि मारी में तेज़ी दोबारा आएगी, लेकिन अप एंड डाउन बहुत तेज़ इसीलिए हो रहा है कि इंडेक्स के पॉइंट्स आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि 2 से लेकर 3,000 पॉइंट्स तक का अप एंड डाउन देखा जा रहा है कि जब इंडेक्स 23 से ऊपर जा भी रहा है और इंडेक्स 23 से गिर भी रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म होल्डिंग के हवाले से मैं मारी आप लोगों को रेकमेंड करता हूं कि 1.5-2 साल के लिए तो मारी बेस्ट है, लेकिन आप लोगों को फिर ये अज्यूम नहीं कर लेना है कि 1.5-2 साल के अंदर ही हमारी बारी आएगी। और अब तो हम लोग फंस चुके हैं, क्योंकि 2-3 लोगों ने सवाल कमेंट सेक्शन में करे हुए थे कि मारी में तो हम फंस गए बहुत बुरे तरीके से, हमने 850 के रेट्स पे, 800 के रेट्स पर बाय कर लिया। आप लोगों को याद होना चाहिए कि जो थंबनेल में सामने आप लोगों के स्क्रीन पे ले आता हूँ ना, तो मैंने इन थंबनेल की वीडियोस में ना आप लोगों को मारी की उस वक्त बाय कॉल दी थी कि जब मारी ना इन रेट्स पे ट्रेड कर रहा था, मारी जमा हो रहा था, एक्यूमुलेट हो रहा था 425, 430, 480 रुपये तक के रेट्स पर। मैंने आप लोगों को कहा कि आप लोग मारी को जमा करते रहे, लेकिन एकदम तेजी जैसी दिखने में आई है ना कि मारी 2300 पर निकलता हुआ 850 रुपये से ऊपर गया, तो तब तो मैंने आप लोगों को ना हाई रेट्स पे मारी को सेल करने का ही बोला। लेकिन फिर भी उस वक्त ज़्यादा लोगों ने न्यू बाइंग करी, एंट्री मारी मारी में, तो अब वो लोग फंसे में सवालात कर रहे हैं। मैं आप लोगों को एक बात ये क्लियर कर दे रहा हूँ कि 1.5-2 साल के लिए ना, मैंने कल वाली वीडियो में जो बात आप लोगों को की थी ना कि मारी में आप लोगों को 1.5-2 साल के हवाले से रेकमेंड करता हूँ, इसलिए कि मारी के पॉइंट्स की वजह से इंडेक्स आप लोग खुद देख रहे हैं कि 23 ऊपर निकल भी रहा है और 23 से इंडेक्स गिर भी रहा है। केसी 100 से कंपेयर कर लेता हूँ ना मारी को, कि जब मारी 23 से ऊपर निकले ना जुम्मे के डे, तो आप लोगों ने खुद भी देख लिया कि इंडेक्स भी 23 से यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है, यानी कि 1,08,000 पे इंडेक्स था और 1,000 पॉइंट्स इंडेक्स ने 23 से गेन करते हुए 500 पॉइंट्स को और जम दिया और 1,09,500 पे इंडेक्स पहुंचा। तो मारी हाईवेट स्टॉक है, लेकिन आप लोगों को पता हो कि फिर कौन सी कीमत में हमें मारी को बाय कर लेना है। मारी में मसला खराबी कोई भी नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसे ट्रेडिंग वाले शेयर्स बाय कर रखे हैं तो फिर तो उनमें आप लोगों को लॉस होगा भरपूर तरीके से, जिन पर आप लोगों को खुद एज्यूम ये नहीं कर लेना कि ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक या ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। मेरी ज़्यादातर वीडियोस में ना आप लोगों को वही फंडामेंटली मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल मिलती रहती है, और मैं आप लोगों को इसीलिए दे रहा होता हूँ कि अगर आप लोगों को इस मार्केट में पैसे अच्छे कमाने हैं ना, तो जिस कंपनी के स्टॉक में लग रहे हैं ना वॉल्यूम्स के, जिनमें आप लोग खुद देख रहे हैं कि लगातार वॉल्यूम की वजह से वो स्टॉक ना मुसलसल ऊपर से ऊपर निकलने, और हमने तो उनको लोअर रेट्स पे और डिप पे जमा कर लिए थे। इस समय मैंने आप लोगों को डिप पे कहा था ना कि आप लोग मारी को जमा करते हैं ना, लेकिन फिर भी ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं, तो मसला खराबी इसमें कोई भी नहीं है। शॉर्ट टर्म में तो पैसे अच्छे नहीं बन पाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो सबकी बारी आएगी और टारगेट मारी का बनता है 1,000 रुपये से ऊपर का। मई जून तक की बात कर रहा हूँ, और जुलाई तक तो बिल्कुल 1,000 रुपये का रेट मारी हिट करके इससे ऊपर निकल जाएगा, और पॉसिबिलिटी है कि मारी 1200-1300 रुपये तक चला जाए, क्योंकि मारी में ज़बरदस्त वॉल्यूम लग रहे हैं। और वॉल्यूम से पता चल रहा होता है कि कितने, यानी कि बायर्स मार्केट में एंटर हो रहे हैं, और जितनी भी बायर्स मार्केट में आ रहे हैं तो वो मारी में एंटर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो वॉल्यूम वाज़ेह बता रहे होते हैं। अब जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दूंगा ना, तो कल के डे लाजमी इन स्टॉक पे आप लोगों को नज़र रखना है। अगर इनमें जैसी मार्केट ओपन होते ही फर्स्ट हाफ में लगते हैं ना वॉल्यूम्स, जैसे कि 30 लाख तक का काम हो जाता है, या 40 लाख तक का, या 20 लाख तक का भी काम हो जाता है, तो लाजमी इन स्टॉक में आप लोगों को एंट्री मारनी है। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो सिटी फार्मा इस कंपनी के स्टॉक का नेम है। बहुत ही मजबूत सपोर्ट लेवल के पास ना ये स्टॉक ना आके ट्रेड कर रहे हैं। आप लोग इसके टारगेट को नहीं भूलना, आप लोगों को टारगेट इसके याद रखना है, जो कि टारगेट ना सिटी फार्मा के बनते हैं 78 रुपये से लेकर ना 80 रुपये तक के, क्योंकि ये भी अपर कैप लगता है स्टॉक, और जिस तरह से इंडेक्स तेजी से बुलिश हो रहा है तो बिल्कुल ये स्टॉक भी बुलिश होगा, क्योंकि अर्निंग्स में कंपनी की सेल्स तेजी से बढ़ रही है। तो मुमकिन है, और पॉसिबिलिटी है कि जिस तरह से अर्निंग्स इसकी इंक्रीज हो रही है ना, तो ये स्टॉक बिल्कुल न्यू ईयर के टारगेट्स की बात कर लेता हूँ तो 100 रुपये तक का तो बनता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को 22-23 रुपये के रेट्स पे कहा था कि जैसे ही 28 का रेजिस्टेंस ये ब्रेक करेगा तो ये पूरा पूरा 50 हो जाएगा। तो आप लोग देख लेंगे 50 का ये 70 रुपये से भी ऊपर निकला, 73 रुपये तक का तो हाई लगा दिया। तो बिल्कुल इस कंपनी के स्टॉक में भी ना मजीद बुलिश ट्रेंड आएगा, और अपर कैप लगता है कि स्टॉक है, बीटा इस कंपनी के स्टॉक का हाई है। अब एक और मजबूत कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो इस कंपनी के स्टॉक में भी लाजमी ट्रेडर्स को ट्रेडिंग के हवाले से एंट्री मारनी है। 1,09,500 पे इंडेक्स ट्रेड कर रहा है,
लेकिन जिस तरह ये स्टॉक आप लोगों को 23 ऊपर निकलते और 23 से नीचे जाते ना मौका दे रहा है। मुगल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुगल इसका कोड है। मुगल को भी ज़्यादातर लोगों को मैंने बाय उस वक़्त करवाया था कि जब मुगल ना लोअर रेट्स पे जमा हो रहा था, एक्यूमुलेट हो रहा था। लेकिन जैसे ही मुगल में लगे हैं वॉल्यूम्स तो आप लोग देख लेंगे 77 रुपये तक तो अगेन ये स्टॉक पहुंच चुका है। 100 रुपये के रेट से गिरा था, इसीलिए कि प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये स्टॉक बहुत तेज़ी के साथ बिल्ड कर रहा था। लेकिन करंट रेट्स पर ना मैं आप लोगों को मुगल में एंट्री मारने का इसीलिए बोल रहा हूँ कि मुगल में भी ना आप लोग पैसे अच्छे कमा सकते हैं। आप लोगों को पता हो कि लोअर रेट्स पे ना आप लोगों को जमा करना है और कौन सी कीमत पे फिर सेल करना बनता है। लेकिन बिल्कुल 100 रुपये तक का जो भारी इसका बना हुआ है ना रेजिस्टेंस एरिया, इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करेगा। लेकिन जैसे ही अपने 88 से लेकर 90 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा ना मुगल, तो मुगल बहुत तेज़ी से बुलिश हो जाएगा। तो अब एक और बुलिश ट्रेंड में एंटर कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ। तो फंडामेंटली मजबूत है कंपनी अर्निंग्स में, लेकिन फिर अर्निंग वाली कंपनी का आप लोगों को पता हो कि अगर मजीद इंटरेस्ट रेट कम होगा तो गिरता इंटरेस्ट रेट ने इस कंपनी के स्टॉक को अगेन तेजी से बढ़ाता हुआ ना वही 20-22 रुपये तक ले जाएगा। 10.5 रुपये तक के रेट पे तो आयशा स्टील मिल आके ट्रेड कर रहा है और 1 करोड़ तक के वॉल्यूम लगे लास्ट डे। और जिस तरह से ये स्टॉक बुलिश हो रहा है तो टारगेट्स आप लोगों को पता हो, क्योंकि टारगेट्स इसके बंदे हैं फर्स्ट। लेकिन कल के डे अगर मजीद वॉल्यूम लगते हैं तो बिल्कुल इस कंपनी के स्टॉक को भी ना अपर कैप लगेगा, क्योंकि लोअर रेट से स्टॉक उठ रहा है और अब ऊपर निकल रहा है। लाजमी अभी से आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर लें। इस वीडियो को लाजमी लाइक पे क्लिक करके इसको शेयर करें ताकि ये वीडियो ना और ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़े। आयशा स्टील मिल्स में ना आप लोग पैसे अच्छे कमा सकते हैं। फर्स्ट टारगेट की बात कर लेता हूँ तो 15-16 रुपये तक का टारगेट ना आयशा स्टील मिल्स का बनता है। तो अब एक और मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ तो लाजमी इस कंपनी के स्टॉक में ना आप लोगों को एंट्री मारनी है, क्योंकि सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स में आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि वॉल्यूम ज़बरदस्त बन रहे, इसलिए कि इंटरेस्ट रेट ना गिर रहा है और सीमेंट की जो कंपनीज है इनकी अर्निंग्स बढ़ेंगी तो फिर तो जाहिर सी बात है कि अभी जिन कीमत पे आप लोगों को शेयर्स मिल रहे हैं ना, तो इन कीमत पे ना आप लोगों को शेयर्स मिलेंगे नहीं। सवाल लोगों का आया हुआ था फ्लाइंग सीमेंट के हवाले से कि फ्लाइंग सीमेंट में एंट्री मारी जाए, फ्लाइंग सीमेंट क्या बेस्ट है बाइंग के लिए। तो फ्लाइंग के जो लेबल्स मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ना, मैं श्योर कह रहा हूँ कि ये लेबल्स बहुत जल्द आएंगे। और जिस तरह से फ्लाइंग सीमेंट तेजी से उठ रहे हैं ना, कहाँ देखा है तो बिल्कुल लो पे तक कोई इसको नहीं बाय कर रहा होता था। 7.5, 8, 9 रुपये तक के इसके रेट थे और जैसे ही ये 9 रुपये से निकले तो ये पूरा पूरा 28-30 रुपये तक पहुंच चुका है। तो आप लोग अब देख लें कि जिस तरह के इसमें वॉल्यूम लग रहे हैं ना कंटिन्यूसली लगते वॉल्यूम्स ना इस कंपनी के स्टॉक को बढ़ा रहे हैं, तभी तो ये मजीद तेजी से ऊपर जा रहा है। तो अगर आप लोगों को फ्लाइंग को बाय करके होल्डिंग कर लेना है 2 मंथ तक के लिए तो ये कंपनी का स्टॉक बेस्ट है। बिल्कुल इस कंपनी के स्टॉक में ना आप लोग अपर कैप लगते हुए देखेंगे अब जो आने वाला नया हफ्ता है। और इतनी भी स्टॉक की आप लोगों को मैं बाय कॉल दे रहा हूँ ना, ये सारे वो शेयर्स है कि ना आप लोगों को लॉस ना आप लोगों को सामना होगा हार का। अब सवालात ना लोग यही कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि कौसम का आप बताएं। देखिए मैं कौसम का ना आप लोगों के साथ शेयर लाजमी करता हूँ, क्योंकि सवालात ना 9 से लेकर 10 लोगों की आए हुए थे क्यों ऐसे हम लिख के कि क्यों है कि कौसम जो है ना वो बाइंग के लिए बेस्ट है। सिर्फ ट्रेडिंग के लिए मैं आप लोगों को रेकमेंड कर सकता हूँ कि ट्रेडिंग करके इससे निकल जाइएगा, इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग मत करिएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म होल्डिंग में तो लोग फंसे हुए हैं। जैसे कि हैस्कॉल है, इस तरह के शेयर्स में ना लोगों को भरपूर लॉस हो रहे हैं। लेकिन कौसम का सवाल था आया हुआ, तो मैं आप लोग किरण डेट्स पे बाइंग का बोलता हूँ कि ट्रेडिंग के लिए आप लोग किरण डेट्स पर कल के डे की पहले फर्स्ट हाफ की ट्रेडिंग देखें, फिर एंट्री मारें और कौन सी कीमत पे इसको सेल करना बनता है। लेकिन इस भारी रेजिस्टेंस एरिया की वजह से ना कौसम इसको ब्रेक करके निकल नहीं पा रहा, जो कि इसका बनता है 9.5 रुपये तक का। जैसी 9 के रेट्स पे आके ट्रेडिंग कर लेता है ना कौसम विद वॉल्यूम्स, तो फिर कौसम हो जाएगा बुलिश। फिर आप लोगों को पता हो कि जिस समय ये स्टॉक बुलिश होगा तो कौन सी कीमत पे हमें कौसम को सेल करके इससे निकलना बनता है। लेकिन ओनली ट्रेडिंग के लिए मैं आप लोगों को रेकमेंड कर सकता हूँ। अब ट्रेडिंग के लिए सवालात लोगों के आए हुए हैं तो एक स्टॉक ना मैं आप लोगों को होल्डिंग का बोलता हूँ ना कि ट्रेडिंग का। हम नेटवर्क लिमिटेड HU एमएनएल इस कंपनी के स्टॉक का कोड है। कौन से रेट्स पे इस कंपनी की स्टॉक बाइंग बनती है, तो जो लेवल्स मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ना, अगर ये स्टॉक इन लेवल्स पर आता है तो फिर तब ना आप लोग एंट्री मारिएगा। तो थोड़ा बहुत ये प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ड्रिल हो रहा है, तो 12.5 रुपये तक का ना हम नेटवर्क करना मजबूत सपोर्ट लेवल है। लेकिन फिर आप लोगों को पता हो कि अगर हम इस कंपनी के स्टॉक को बाय करके होल्ड कर रहे हैं तो फिर कब तक ये अपने 16.5 रुपये के रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा। लेकिन जैसी 15 के रेट्स पे आएगा तो बिल्कुल फिर टारगेट इस कंपनी के स्टॉक का बनता है। अगर ये 15 रुपये के हम नेटवर्क लेवल्स पे आके ट्रेडिंग कर लेते हैं ना विद वॉल्यूम्स, बट पहला टारगेट इस कंपनी के स्टॉक का बनेगा 19 रुपये तक का। फिर टारगेट इस कंपनी के स्टॉक का बनेगा, सेकंड टारगेट होगा 24 रुपये तक का। तो बिल्कुल इस कंपनी के स्टॉक को भी ना आप लोग अभी से बाय करके होल्डिंग कर लें। ऑक्टोपस में आप लोग क्यों फंसे रह गए, मैं आप लोगों को एक बात यही कह दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों को अभी भी ऑक्टोपस में लॉस हो रहा है तो जो लेवल्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना ऑक्टोपस के, ये एटलीस्ट यहाँ तक तो पहुंचेगा। इसलिए कि इस अप एंड डाउन के अंदर सारे स्टॉक्स बढ़ लें, सिर्फ कंपनी की अर्निंग्स कम हुई
और सेल्स कम हुई थी, इसीलिए तो ये स्टॉक गिरता ही रहा। लेकिन लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए 1.5-2 साल के लिए बेस्ट है, लेकिन शॉर्ट टर्म में इस तरह से इंडेक्स 23 ऊपर निकल रहा है। जो जो स्टॉक आप लोग खुद भी देख रहे हैं ना कि हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर ऊपर जा रहे हैं और सबकी बारी आ रही है। लेकिन फिर स्टॉक में ना वॉल्यूम का बनना ना बहुत ज़रूरी है। अगर वॉल्यूम बन नहीं पाएंगे तो फिर तो शेयर ना ऊपर जा नहीं पाएगा। लेकिन अगर लगते रहेंगे वॉल्यूम से फिर तो कंपनी की अर्निंग्स भी बढ़ेंगी और कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो तेज़ी से इंक्रीज होगा। क्योंकि मैंने आप लोगों से वॉल्यूम लगने की बात इसीलिए करी कि ज़्यादातर लोग ना कोई कंपनी में एक बात होगी जिसको देख के स्टॉक बाय कर रहे होंगे, होल्डिंग कर रहे होंगे, और वो शेयर बिल्कुल 23 ऊपर निकलेगा। मैंने 115-120 तक के रेट पे आप लोगों को सेल का बोला कि जब था ना ये फंसना इन रेट्स पे 102-103 रुपये तक के रेट पे, तो फिर तब मैंने आप लोगों को बोला कि बेच के इससे निकल जाए ना कि इसकी होल्डिंग कर लें। ये सारे मजबूत कंपनीज हैं जिनकी मैंने आप लोगों को बाय करके होल्डिंग की कॉल दी है। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ। उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया होगा। सारे मैंने आप लोगों को वो शेयर्स बता दिए हैं कि अगर आप लोगों को न्यू बाइंग के लिए एंट्री मारनी हो तो लाजमी कुछ मेरी पिछली वीडियोस को एटलीस्ट आप लोग वॉच कर लें। लाइक पे क्लिक मस्ट करके इस वीडियो को शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे तो आप सब लोगों का क्लिक करना बनता है, क्योंकि मैं अपनी पूरी वर्किंग करके ना आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ। आप लोगों को अफसोस नहीं करना, क्योंकि जो मैंने थंबनेल बनाया ना इस तरह को मैंने इसीलिए बनाया कि ज़्यादातर लोग ना अफसोस कर रहे हैं, माली के सवाल कर रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि मैं कोई बात कर रहा हूँ ऐसी जिससे लोग ना कंफ्यूज हो रहे हैं। मैंने कोई ऐसी बात नहीं करी कि जिससे आप लोग कंफ्यूज हो। 700 रुपये तक मारी पहुंचा हुआ है। अगर मारी थोड़ा बहुत ड्रिल करता है तो सपोर्ट लेवल ना मारी का यही बनता है, क्योंकि इसका मजबूत सपोर्ट लेवल है 615-620 रुपये तक का। 620 का लेवल पे अगर आता है तो लाजमी फिर भी आप लोगों को मैं एंट्री मारने का बोलूंगा। आप लोग फिक्र नहीं करें, ये इस स्टॉक की ना मैं आप लोगों को डेली बेसिस पे अपडेट देता रहूंगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने मारी को बाय कर रखा है और ये फिर भी इतना नहीं बढ़ा है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी 1200-1300 रुपये तक के रेट पे आके ट्रेड कर रहा है तो फिर अब हम बाय कर लें, हम लोग इसको होल्ड कर लें। मैं थोड़े थंबनेल इस तरह के बनाता हूँ कि ज़्यादातर लोग ना अट्रैक्ट होते हैं, वो लोग सवाल करते हैं फिर मुझसे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मेरे इस चैनल पे आप लोगों को डेली बेसिस पे ना 9:42 पे स्टॉक की अपडेट दी आती है। इसके अलावा मेरे इस चैनल पे ना कम्युनिटी पोस्ट 5:10 पे ना मैं डेली बेसिस पे लगा रहा होता हूँ, ताकि आप लोग कम्युनिटी पोस्ट को भी देख के मेरे इस चैनल पे आए और इस चैनल की अपलोड वीडियोस को वॉच करें, क्योंकि ये वाहिद मार्केट है जिसमें ज़्यादा लोगों ने पैसे अच्छे कमा लिया, गाँव से लेकर लाखों रुपए तक कमा लिए। जिस तरह से इंडेक्स ऊपर निकल रहा है तो बढ़ते इंडेक्स से भी ना आप लोगों को फ़ायदा उठाना है और ज़्यादातर ना आप लोगों को वही स्टॉक बाय करके होल्डिंग कर लेना है कि जिनमें आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि वॉल्यूम अच्छे बनते हैं। वॉल्यूम लगते जो मैंने आप लोगों को एक ज़बरदस्त कंपनी पाकिस्तान रिफाइनरी और पैल की बाय कॉल दी है ना, पाकिस्तान रिफाइनरी और पैल PAEL इसका कोड है। तो ये दोनों शेयर्स जो है ना बहुत ही मजबूत हैं। हज़ारों से लेकर लाखों रुपए तक ना आप लोग इन दोनों स्टॉक को बाय करके कमा सकते हैं। पाकिस्तान रिफाइनरी तो भी 38 रुपये तक के रेट पे ट्रेड कर रहे हैं। टारगेट मैंने आप लोगों को 48 से लेकर 50 रुपये तक का बताया हुआ है। इसके अलावा पहलबाग इलेक्ट्रॉन लिमिटेड में भी करोड़ों शेयर्स के वॉल्यूम लग रहे हैं। टारगेट क्या बनता है इस कंपनी के स्टॉक का, ये सारी बातें ना मैंने आप लोगों को अपनी कल वाली वीडियो में ना बताई हुई है। तो लाजमी कल वाली वीडियो क्योंकि मेरे इस चैनल पे अपलोड है तो लाजमी आप लोगों को वॉच कर लेना है, क्योंकि मैं पहल का भी ना आप लोगों को बता रहा है, इसीलिए उनके सवालात के मुताबिक ना मैं आप लोगों के आंसर दे रहा हूँ। क्योंकि मैं कंटिन्यूसली आप लोगों को एक बात यही कह रहा होता था कि मेरी वीडियोस को लाजमी ना लाइक पे क्लिक कर दिया करें, ताकि मुझे पता भी चल जाए कि कितने लोग सिंसियर हैं और मेरी वीडियोस को ना डेली बेसिस पे देख रहे होते हैं। क्योंकि पूरी वर्किंग करके आप लोगों को स्टॉक की अपडेट दी आ रही होती है, स्टॉक की बाय कॉल दी आ रही होती है। मतलब ऐसा ही नहीं है कि तीर मारा हवा में और फिर इन दी एंड ना आप लोगों को लॉस। आप लोगों को कोई ऐसे बेकार स्टॉक्स बताए नहीं। सिटी फार्म मैंने आप लोगों को रेकमेंड करा है। इसके अलावा सल्लेगा से मैंने ट्रेडिंग का बोला करें। पाक इलेक्ट्रॉन का भी आप लोगों को बता रहा हूँ 38 रुपये तक के रेट्स पे ये स्टॉक आके ट्रेड कर रहा है। और जो बात मैंने आप लोगों से की ना कि 2-2 करोड़ 2.5 करोड़ तक के वॉल्यूम लग रहे, तभी तो पहल में आप लोग खुद भी देख रहे हैं काम अच्छा हो रहा है और ये स्टॉक मुसलसल उठ रहा है। तो टारगेट पहल का भी यही बनता है जो कि बनता है उसका पाकिस्तान रिफाइनरी का 48 से लेके 50 रुपये तक का। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीख लिया होगा। इस चैनल पे आप लोगों को डेली बेसिस पे फंडामेंटली मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दी आती है। मुझे इस चैनल को लेकर चलते हुए साल हो गए, तो सब्सक्राइबर लाजमी ना आप लोग मेरे इस चैनल के बढ़वाएं। वैसे बढ़ेंगे कि इस वीडियो कम्प्लीटली आप लोगों को वॉच कर लेना, मेरी बातों को ना समझना है। मैंने कोई ऐसी बात नहीं करी कन्फ्यूजन वाली तो फिर इन दी एंड आप लोगों को लॉस हो। हाँ, जो स्टॉक बहुत बढ़ गए, बहुत ऑल टाइम हाई पे चले गए और आप लोग देख रहे हैं कि अब ऑल टाइम हाई पे तो है, लेकिन अब वो स्टॉक रेस्ट कर रहे हैं, रुक रहे हैं, यानी कि ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। लेकिन इन दी एंड ऐसा नहीं हो रहा कि वो ऊपर से ऊपर निकलते चले जा रहे हैं। तो देख के आप लोगों को इस मार्केट में काम करना है। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।